मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले हैं, वो दशरथ नंदन श्री राम हैं। वो मुझ पर अपनी कृपा करें। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 18। संत परम हितकारी। ईश्वर सब कुछ सहन कर सकता है, पर संत पर किया हुआ प्रहार नहीं सह सकता। परमात्मा को कोई उसका अपराध करे तो दुख नहीं होता, पर उसके संत का कोई अपराध करे तो प्रभु दुखी होते हैं। किसी संत को आप वंदन ना कर सकते हो तो चिंता नहीं। संत कभी वंदन का भूखा नहीं होता, पर संत का अपमान मत करो, उसे दुख मत दो। संत तो ईश्वर का वैभव है, इसलिए तो संस्कृति साहित्य में संत शब्द के आगे कोई विशेषण नहीं लगता। संत शब्द ही इतना महान है कि उसे किसी विशेषण की आवश्यकता नहीं होती। संत का अपराध न हो जाए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। मीरा का अपराध मेवाड़ ने किया, परिणाम क्या हुआ? मेवाड़ में 3 अकाल पड़े। गौ कीड़े मकोड़े खाने लगी और माताएं बच्चों की उंगलियां खाने लगी। ऐसा अकाल पड़ा। संत का अपराध प्रभु सहन नहीं कर सकता। सो हमसे संत को वंदन न हो सके तो चिंता नहीं, पर भूल से भी किसी संत की निंदा न कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उदो मोहे संत सदा अति प्यारे। हे उद्धव, मुझे इस जगत में संत बहुत प्रिय हैं। स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं, मैं संतों के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे। संत चरण रज अंग लगाऊं, संत मोए प्राण प्यारे। संत संसार के लिए श्वासोच्छ्वास लेते हैं। जगत के परम कल्याण के लिए ही वे जीते हैं। नहीं तो सभी संतों को पता था कि ईश्वर की अनुभूति वाणी से बयान नहीं हो सकती। ईश्वरीय अनुभव को शब्दों के चौखट में नहीं बांध सकते। फिर भी तुलसी कहते हैं कि संतों के हृदय इतने परमार्थी रहे हैं कि वे अपनी अनुभूति का बयान किए बगैर नहीं रह सकते। उन्होंने शास्त्र लिखे, भजन लिखे और लोक कल्याण के लिए सतत विचार कर अपने अनुभव कहते रहे। उन्हें ऐसा कि इस तरह भी कदाचित किसी के हृदय तक पहुंच सके और उसके दिल को झकझोर कर जागृत कर सके। स्वामी रामतीर्थ की लिखी हुई बात है। पत्नी के वियोग में एक व्यक्ति सागर तट पर घूम रहा था। पत्नी बीमार थी, मायके गई हुई थी और हॉस्पिटल में थी। पति पत्नी के बीच अनहद प्रेम। एक दिन संध्या के समय पति पत्नी को याद करता सागर तट पर घूम रहा था। सूरज अस्त हो रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, पंछी सागर गीत सुना रहे थे। बहुत रमणीय दृश्य था। पति प्रकृति प्रेमी था। डूबता सूरज, ठंडी हवा, सागर का संगीत और पंछियों के कलशोर ने पति के हृदय को आनंद से भर दिया था। उसे लगा, मेरी पत्नी मुझसे भी बढ़कर प्रकृति प्रेमी है। आज वह यहाँ होती तो इस दृश्य को देखकर कितनी खुश होती। इस समय मैं जिस आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, वही अनुभव उसे भी होता, पर यह शक्य नहीं था। पत्नी दूर, अति दूर अपने मायके में थी। पति बहुत ही प्रेमी स्वभाव का था, सागर के पास ही रहता था। वह दौड़ा और घर जाकर लकड़ी की पिटारी ले आया। सागर तट पर खड़े रहकर डूबते सूरज की किरणें, ठंडी हवा, सागर का संगीत और पक्षियों के कलर शोर को वह पिटारी में ठूस कर भरने लगा। पिटारी भरकर पैक कर दी और फिर ताला लगा दिया।
दूसरे दिन पिटारी पत्नी के पते पर पोस्ट कर दी। उसमें एक चिट्ठी भी रखी। उसमें लिखा था, कल मैं सागर तट पर घूम रहा था। उस समय के वातावरण अनुभव करने के बाद मुझे इतना आनंद हुआ कि तुम मुझे बहुत याद आई। मुझे लगा इस आनंद का अनुभव तू भी पा सके तो कितना अच्छा, पर तू तो बीमार है, दूर सुदूर है, यहाँ नहीं आ सकती। सो मैं अपना अनुभव इस पिटारी में बंद कर तुझे भेजता हूँ। पोस्ट द्वारा पिटारी हॉस्पिटल में पहुंची। पत्नी ने हस्ताक्षर कर पिटारी ले ली, खोली, अंदर से चिट्ठी निकली। उसमें लिखा था, सूर्य का प्रकाश, हवा की शीतलता, सागर का संगीत, पक्षियों के मीठे बोल, ये सब तेरे लिए इस पिटारी में भरकर भेजे हैं। मैंने जो अनुभव किया वही अनुभव तू भी कर सके, इसलिए तू यह अनुभव करना। पत्नी ने पिटारी में देखा। पिटारी में कुछ नहीं था। पिटारी में थोड़े ही आनंद का अनुभव भरकर भेजा जाता है। पर पत्नी को विश्वास हुआ कि पति ने अनुभव किया है, इसलिए भेजा है। भले ही वह मुझे न दिखाई दे, पर जिसने भेजा है उसका अनुभव सच्चा है। ऐसा ही संतों को हुआ कि हमने जो अनुभव किया है वह अनुभव संसार के हॉस्पिटल में रहते बीमार लोगों को भी हो। इसलिए किसी ने यह अनुभव रामायण की पिटारी में भरा तो किसी ने महाभारत की पिटारी में भरा। मालूम सभी को था कि यह अनुभव पहुंचाया नहीं जा सकता, फिर भी वे पहुंचाए बिना नहीं रह सके, कारण कि पति को पत्नी पर प्रेम था। ऐसे ही संतों को जगत के जीवों पर प्रेम था। इसलिए व्यास, वाल्मीकि, तुलसी आदि को हुआ कि हमें जो अनुभूति हुई है वही अनुभूति जरा जगत के जीव भी करें, और उन्होंने अपनी वह अनुभूति ग्रंथों में भर भर कर हमें भेजी। भले हम संतों की अनुभूति देख ना सकें, पर हमें समझना चाहिए कि उनका अनुभव सच्चा है, क्योंकि संत कभी धोखा नहीं देते। इसलिए कृष्ण कहते हैं, उद्धव, मुझे संत अति प्यारे हैं। कैकेयी ने ऋषि पत्नियों का अपमान करते हुए कहा, आप जाइए, मैंने और मंत्रा ने जो किया है उसमें बदलाव नहीं हो सकता। ऋषि पत्नियों की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, कैकेयी, तेरी इतनी सारी कठोरता, तो हमारी भविष्यवाणी सुन। हमारी पहली भविष्यवाणी यह है, यदि राम वन में जाएंगे तो सीता भी जाएगी। वह किसी भी परिस्थिति में अयोध्या में नहीं रहेगी। दूसरी भविष्यवाणी, यदि राम सीता जाएंगे तो सुमित्रा नंदन लक्ष्मण अवध में रहेंगे ही नहीं। तीसरी भविष्यवाणी, राम, सीता और लखन तीनों वन में गए हैं। ऐसा समाचार तेरा भरत सुनेगा तो वह अयोध्या की गद्दी पर नहीं बैठेगा। वह साधु हो जाएगा और नंदीग्राम में झोपड़ी बनाकर रहेगा। और कैकेयी, चौथी भविष्यवाणी हमें कहनी नहीं चाहिए, कारण कि महाराज दशरथ जी सामने सोए हुए हैं। फिर भी हम कहते हैं कि इतनी घटना हो जाने के बाद महाराज अवधपति का अवसान होगा। तेरी कौशल्या और सुमित्रा की मांग का सिंदूर मिट जाएगा। यह हमारी भविष्यवाणी है। ऋषि पत्नियों की भविष्यवाणी सुन सुमंत जी काम उठे। बोले, माताओं, ऐसा मत बोलिए। ऋषि पत्नियों को लगा कि रोग असाध्य है, कैकेयी में कोई परिवर्तन शक्य नहीं, इसलिए वे लौट गई। जानिया तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए, जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। जय श्री राम।